देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के कार्य और एक दूसरे के शैली पर दोषारोपण शुरू कर चुके हैं। बता दें कि जनसुराज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जनसुराज के जो जनसुराजी हैं, जो नेता है, उन्होंने आज पत्रकारों के समक्ष महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, महागठबंधन अभी तक सीएम फेस का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं की है। लेकिन इस पर अभी तक भेद बना हुआ है, आखिर क्या वजह है। साथ ही एनडीए पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। पहले तो आपको मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि जनसुराजी इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको पहले आप समझिए। और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले 30 सालों से देखा ये जा रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बन करके रह रही है, आरजेडी का झंडा ढो रही है और अपने दम पर तो सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का दूर दूर तक आसार भी नहीं है, ना नज़र आ रहा है, न अभी पिछले चंद सालों से था। और जिसका ज़मीनी आधार बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अभी ज़मीन पर कमज़ोर पार्टी है, वो भी तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही है और आपस में खींचातान चल रहा है। अब ये बताइए कि ये तो आरजेडी को, लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां, जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं, वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी। वो जो तेजस्वी यादव को बिहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थोप रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी को क्या कबूल कर रही है, ये लालू प्रसाद जी को जवाब देना चाहिए। और इधर एनडीए में अब देखिए कि अभी तक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये तो आप सब मीडिया के साथी जानते ही हैं कि वो अभी बीमार चल रहे हैं, उसके बावजूद एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हमारे सर पर थोप रखा है। अब बीजेपी ये बताए कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, या ये तो जेडीयू को जवाब देना होगा, या बीजेपी जवाब दे। और क्या अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं हैं, उनको ये मान लिया गया है कि उनकी सेहत खराब है, वो तंदुरुस्त नहीं है, तो क्या उनकी जगह पर कोई सेहतमंद मुख्यमंत्री को लाएगा? अगर लाएगा तो वो चेहरा कौन होगा? तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो बिहार की अभी नज़र आ रही है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, इनका अभी कोई ज़मीनी आधार नज़र नहीं आ रहा है और आपस में जो तानाशाही है सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं। ना इनके अंदर सीट बंटवारा अभी तक सही से हुआ है। तो बिहार की जनता को कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो, ये तमाम लोग सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना, जिस हिसाब से जनसुराजी बता रहे हैं कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, अभी तक सीएम का फेस क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब पूछा गया जनसुराज के एक नेता अमित कुमार से कि आपके जो जनसुराज के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने बताया कि अभी हम क्यों तय करें और हमारा विधायक दल का नेता तय करता है। जबकि अमित कुमार का सवाल था कि अभी ना एनडीए और ना महागठबंधन किसी ने क्लियर नहीं किया है। तो भाई, ये बात तो हर दल के लिए होता है, हर पार्टी के लिए होता है। विधायक दल का ही नेता तो हर चीज़ को चुना जाता है। पहले तो आप अमित कुमार को सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक और सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं। जो स्थापित चेहरे या पूर्व के चेहरे रहे हैं, उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं है। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने। लेकिन कौन बने
इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं कर पाते। एनडीए में भी यही स्थिति है। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। भाजपा में यह आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। दबे जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कह पाता है। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी हित, निजी स्वार्थ में आकर के ही बंध जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज़ में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? अपने दल में जो वो टिकट वितरण करते हैं उसमें सभी जाति वर्गों, समूहों और अल्पसंख्यकों को उनकी जाति के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? वो मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद पर उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? तो ये सभी दल सिर्फ निजी स्वार्थ में है। इस बार मुख्यमंत्री बनाइए, हमारी पार्टी के नेता तो नहीं कहते हैं, किसी सभा में नहीं कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन लालू जी के श्रीमुख से ये बातें कई बार निकली हैं कि हमारे बेटे तेजस्वी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बैठकों में तो कहते हैं कि इस बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जदयू के नेता तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनाएंगे, भाजपा के लोग दबी जुबान में कहते हैं इस बार हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमारी पार्टी कभी नहीं कहती है कि फलना 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 मुख्यमंत्री हो। हमारी पार्टी जनता के राज की बात करती है, बदलाव की बात करती है, और हम अपने पार्टी के संविधान के अनुसार ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करें। खबरों के बीच अगर रहते होंगे तो भाजपा ने भी कहा है कि नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव क्लियर है, वो कांग्रेस में जिस तरीके से बैठक करे, उनकी अगुवाई में ही सारी बैठकें हो रही लगातार। तो ये बात कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट तौर पर, कांग्रेस के प्रभारी से जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, महागठबंधन की भी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अल्लाह बरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, हम धीरे धीरे बताएंगे। आज तक तो नहीं पता। ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि तेजस्वी तय है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी स्वीकारात्मक तौर पर पब्लिकली उनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जो है वो, या वर्तमान जो प्रभारी हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया। देखिए, वही कहिए, हम अगर कह रहे हैं कि हम अपने विधायक दल में नेता चुनेंगे, तो हम अपने किसी भाषण, किसी वक्तव्य, हमारा कोई नेता नहीं कह रहा है कि हमारे पार्टी से फलाना फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के प्रभारी, मुख्यमंत्री, उनके जो मुख्य नेता हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि आगे तय होगा नेता, लेकिन राजद कहते हैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी द्वंद की बात कर रहा हूँ। आप इस द्वंद को समझिए, इस द्वंद को समझिए। कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, राजद कहती है कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री। तो ये द्वंद की स्थिति है। महागठबंधन में विभिन्न दल एकमत नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं, हम अकेले 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि विधायकों की बैठक में ही विधायक दल का नेता का चयन। तो आपने सुना अमित कुमार ने अपनी बात को जिस तरह से घुमाते हुए, और पत्रकारों के सवाल पर ऐसा लगा कि उनके पास उपयुक्त जवाब नहीं है, क्योंकि जब हर दल के विधायक दल का नेता जनसुराज के मुख्यमंत्री चुनाव कर सकते हैं, तो एनडीए और महागठबंधन के नेता क्या करेंगे? उनके लिए भी तो विधायक दल का ही नेता है जो संविधान में रहता है, उनके पार्टी के संविधान में। ये तमाम मुद्दों पर ये बात चल रही थी, लेकिन उनको ये लगा कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सब बेकार है, लेकिन जनसुराज का जो सोच है, जनसुराज का जो संवैधानिक बात है उनके पार्टी का, वो सबसे सही है। इस बात पर आप भी समझ रहे होंगे कि जनसुराज के नेता
क्या समझाना चाह रहे थे और वो क्या समझा चुके। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।